हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग भाई? आज मैं आपको लेके आ गया हूँ वादे के अनुसार। जैसा कि पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था ड्रैगन फ्रूट की खेती में। ड्रैगन फ्रूट, ये शानदार फल जो आप साथ में देख रहे हैं, ये फल कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे इसकी खेती होती है, कैसे लगता है, कैसे फूल आते हैं, कैसे बिकता है, कैसे पकता है, आज सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आ गया हूँ उसी खेत में। आइए लिए चलता हूँ आपको। आइए। तो भाई ये जो हम लोग जा रहे हैं ना, ये ड्रैगन फ्रूट का खेत है। और ये खेती चारों तरफ आप देख रहे हैं, इससे धान लगा हुआ है। ये धान आप देख रहे हैं, धान ये पकने को तैयार है। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब ड्रैगन फ्रूट के खेत में। ठीक है, आइए देखिए, धान की फसल तैयार है और ये कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओहो, ये तार तार भी लगे हुए हैं भाई, देख के। अच्छा, ये देखिए, ये तारबाड़ किया हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये तारबाड़ में ये आप देखिए, ये देखिए आप, डेंजर। ठीक है, तो ये तारवाड़ में इसका मतलब करंट छोड़ा गया है। और करंट छोड़ा गया भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बचाने के लिए चारों तरफ से मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आप देखिए, ये सारी व्यवस्था कर रखी है करंट की। और ये तार इस तरह से गया हुआ है। और इधर भी आप देखिए, इस तरफ भी पूरा तार बाड़ है। यानी कि जानवरों से बचाने के लिए इसको, जानवरों से और इंसानों से बचाने के लिए, यूं कहें कि रात में, क्योंकि सब तरफ आप देखिए खेती खेत हैं और ड्रैगन फ्रूट की चोरी ना हो, इसके लिए इसको बचाने के लिए तारबाड़ किया गया है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उस फार्मर से भी जो इसकी खेती कर रहे हैं। ठीक है, एक नजर आइए, जरा देखते हैं ड्रैगन फ्रूट है क्या। ये है दोस्तों, देखिए, ये है फूल जो है इसका, ड्रैगन फ्रूट का फूल तैयार हुआ है। और ये एक्चुअल में इस समय मुरझा रहा है, दिन में ही मुरझा जाता है और रात को खिलता है पूरा। ठीक है, तो इसी के पीछे फल तैयार होता है। कैसे तैयार होता है, आइए ये दिखाता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये फल लगभग तैयार हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आप देखिए। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रास्ते में ड्रैगन फ्रूट के खेत में हैं। और अब मेरे पास है खेत के मालिक मिस्टर अनूप कुशवाहा जी। अनूप जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए सर। अनूप जी, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती आप ही की है सब? हाँ, हाँ, ये अपना ही फ़ार्म है। ओके, तो अनूप जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जगह कौन-सी है? ये जगह है राघव नगर, जो कि ऊधम सिंह नगर ज़िले में पड़ता है, ओके, उत्तराखंड में। ओके। तो नज़दीकी बाज़ार, जैसे अगर यहाँ कोई आपसे मिलने आना चाहे, ये फ्रूट्स के बारे में जानकारी लेने, खरीदने आना चाहे, तो मेरे ख्याल से किच्छा और रुद्रपुर नज़दीकी बाज़ार है? हाँ, हाँ, हमारा मेन मार्केट किच्छा और रुद्रपुर और हल्द्वानी भी है, वो भी थोड़ी-सी दूरी अच्छा, पे है। तो बीच में ही है ये जगह। हाँ, हाँ, इन ओके, तीनों के बीच में है ये। ठीक है। तो भाई ड्रैगन फ्रूट बेसिकली, अभी तक आपने देखा होगा कि बड़ी पार्टीज़ में और अमीरों का फल ये कहा जा रहा था। जैसे बहुत सारे मेरे वीडियो आपने कीवी के बारे में देखे थे, उसको तो हमने बहुत सा ज़्यादा मार्केट दिया है उत्तराखंड में। आज बारी है ड्रैगन फ्रूट की और अनूप जी मेरे साथ हैं। अनूप जी राघव नगर गाँव में, किच्छा रुद्रपुर के नज़दीक है, हल्द्वानी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। और ये युवा हैं, एकदम युवा हैं। अनूप जी, सबसे पहले बताइए कि आपकी पढ़ाई-लिखाई किस क्षेत्र में हुई है? मैंने वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ओके, डिप्लोमा कर रखा था। वेरी गुड। पौड़ी गढ़वाल से मैं पास आउट हो गया था वैसे तो। अच्छा, लेकिन मुझे उस वक़्त कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये खेती में उतरना पड़ा, ओके, खेती करनी पड़ी। ओके। तो जब खेती ही करनी थी तो फिर हमने अच्छा फ़ील्ड चुना, कुछ हुँ, यूनिक चुना, हुँ। कि बस उसी वजह से हम इस फ़ील्ड में आ गए। वाह! क्या बात है। आपने देखा, एक मैकेनिकल इंजीनियर जब खेत पर उतरता है, तो ऐसे ही रंग देखिए आप, कितने तरह के रंग बरसते हैं खेतों में। ये ट्रेडिशनल खेती नहीं है दोस्तों। ट्रेडिशनल खेती बिल्कुल आस-पास आप धान देख रहे हैं और समय समय पे गेहूँ, जौ, बाजरा, लाई वगैरह होती है। लेकिन जब एक पढ़ा-लिखा युवा मैदान पर उतरता है, कुछ नया करने की उसकी चाहत होती है, और एक ऐसा फल उसने गाँव के बीच में उतार दिया है, ड्रैगन फ्रूट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल बड़ी पार्टियों में, अब तो नॉर्मल पार्टियों में भी देखा जा रहा है। अनूप भाई, ये बताइए, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, बहुत अच्छी जगह आप हमें लेके आए हैं। ये फ्रूट लगभग तैयार है? हाँ, हाँ, ये इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं आज, ओके। कोई नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि ये फूल भी यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है मुझे। ये आज रात को ही खिला था, अच्छा, मीन्स ये रात भर के लिए ही फूल खिलते हैं। ओके। ये रात को 8-9 बजे खिल जाएगा ओह! और सुबह जैसे जितना भी उजाला होते-होते ये फिर
मुरझा जाएगा। ओके, तो दोस्त आपको देखिए, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना इस समय, ये देखिए ये खिले हुए हैं फूल हैं इस समय, और ये बहुत सुबह ये हमने तैयार किया था आपके लिए, और ये अभी आपने जो देखा फिर ये धीरे-धीरे मुरझा जाते हैं, रात को फिर से खिलेंगे। तो अब हम अनूप जी से पूछेंगे इनकी पढ़ाई-लिखाई के बाद, ये जो पूरा ड्रैगन फ्रूट का आप खेत देख रहे हैं अनूप जी, ये कितने क्षेत्र में है? ये 1 एकड़ से थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया में है। समथिंग हमारे पास 521 पिलर हैं। ओके, पिलर मीन्स ये पिलर, जी, और उनके चारों तरफ जैसे 4 प्लांट लगते हैं, जी, तो आप समथिंग मान लीजिए कि 2100 प्लांट हमने लगा रखे लगाए हैं। हैं। ओके। उसमें हमारे पास 2 वैरायटियाँ हैं। ओके। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ देखिए, ये जो पिलर बना हुआ है जिसको पिलर कह रहे हैं, ये छतरी-नुमा है। बेसिकली अगर आप ऊपर गौर करेंगे, ये देखिए, बल्कि इधर दिखाता हूँ आपको, यहाँ ज़्यादा देखिए। ये जो है, ये गोलाई में एक छतरी पूरी सीमेंटेड बनी है। अनूप भाई हमें बताएँगे कि ये पिलर के ऊपर छतरी की क्या ज़रूरत इसमें पड़ी? ये गोले की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, पहले तो जैसे पहले ये रिंग ये लगा दिया, ये पोल लगा दिया। जी, उसके बाद चारों तरफ प्लांट लगा दिए, जी। और उनको बांध के हम इसपे से जैसे ये रस्सियों के थ्रू सीधा लेके गए। सीधे ऊपर तक ले गए। उसके ओके। बाद ये रिंग को उसके अंदर बाद में रख दिया गया। अच्छा, ठीक है? अच्छा। और इस रिंग का ये मेन काम है कि इसके अंदर से सारे जी, लीफों को हम निकाल के बाहर बाहर की लटकाया है। तरफ लटका लें, और ओके, एक अच्छी सी कैनोपी बनाएं। ओके। तो दोस्त, मैकेनिकल इंजीनियर जब रंग बिखेर रहा खेतों में, वो रंग कैसे-कैसे फल और फूल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और अनूप भाई हमारे साथ हैं। अनूप जी एक बात और बताइए बॉस, कि ये जो एक पिलर इसको आप कह रहे हैं, एक कैनोपी ये तैयार हो रही है, ये मैं देख रहा हूँ, अगर हम पूरी ऐसे लाइन डालें, कैमरामैन से मैं कहूँगा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जब सारे फूल और फल एक साथ खिलते होंगे, तो ये तो बिल्कुल देखने लायक नज़ारा होता होगा। अनूप भाई इसमें तो मुझे लगता है यार एक अच्छी फ़िल्म की शूटिंग भी हो सकती है, एक अच्छे गाने की। हाँ, हाँ, जब ये जैसे फ्लावर ओपन होते हैं, जी, तो बहुत अच्छा ही वो दृश्य होता है, बहुत अच्छा, जो कि ओके, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार जब हमारे फ्लावर ओपन होते हैं, ओके। जो कि आप 1-2 फ्लावर देख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी 5-6 हज़ार खिलेंगे तो जी। पूरा मतलब व्यू ही बहुत अच्छा दिखता है। एकदम लोग वहाँ रोडों पे जाते हैं, हुँ। तो इसको देखते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो रखा है सुबह के टाइम, मतलब तो 5-6 भाई बजे। महाराष्ट्र, मुंबई से जितने मेरे दोस्त हैं ना, जो आप लोग बात करते हैं, पहुँचाओ यार ये ऊपर तक बात। अगर उनको एक आध लोकेशन अनूप भाई के साथ चाहिए, तो वो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें इनसे, और यहाँ भी एक आध गाना शूट हो सकता है। ओके, ये दूसरी बात थी। लेकिन अनूप भाई अब एक बात बताइए कि एक पिलर के आप बता रहे हैं कि 4 जो है पेड़ आप लगाते हैं, एक खंबे के आस-पास, ठीक है। ठीक है? और मैं देख रहा हूँ फ्रूट जो है जड़ से ही आने शुरू हो गए हैं। यहाँ से फ्रूट लगना आपका शुरू हो गया है। क्या ऐसा ही होता है इसमें? हाँ, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे ये प्लांट लग गया, मदर प्लांट लग गया, जी, और ये प्लांट ऊपर तक पहुँच गया, ठीक है। जी, और इसमें जो भी ये काँटे हैं, जी। जहाँ भी देख रहे हैं आप काँटे, ओके, जी, जो मैच्योर लीफ पे काँटे हैं, ये जी, देखिए जी, ये जी, काँटे हैं, चाहे इनमें भी देखिए जी, ये काँटे हैं। जी। इन्हीं में बडिंग आती है, ओके, फ्लावरिंग आती है, फिर ओके, फ्रूट बनता है। ओके। ये इसे बडिंग कहते हैं। अच्छा, ये है बडिंग। ये ओके, बडिंग निकला, ओके, और यहाँ से लेके जब फ्लावर तक का जी। सब डे होता है 15 दिन तक। 15वें दिन मतलब फ्लावर ओपन होगा। पूरा फूल खिलेगा। ठीक है, आप कोई भी फ्लावर देख सकते हैं, जी, इधर ओपन हुए हैं काफ़ी जी। फ्लावर। देखिए जैसे ये है, हाँ, ये बडिंग का हिस्सा, ये देखिए, बडिंग से ये अब 15 दिन हो प के बाद ये 15 दिन के फ्लावर बाद ये खिला है। फ्लावर बनेगा, ये खिल जाएगा पूरा। खिल गया था। जी, खिल गया था और ये अभी बंद है, और यहीं फल बनेगा? हाँ, हाँ, ये पीछे फ्रूट सेट हो जाएगा ये, जी, और फ्रूट सेट होने में लगभग 30 से 35 दिन लग जाएँगे। ओके। तो देखिए, ये देखिए इनिशियल स्टेज, आप ये देखिए फ्रूट, ये आगे से इसका फूल गिर गया है, और ये फ्रूट अब तैयार हो रहा है, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे इस रंग में ये आएगा, और उसके बाद देखिए ये इस देखिए, तरह से ये तैयार हो जाएगा। कितना अच्छा साइज़ बन रहा है वैसे तो। जी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार कलर आ रहा है इसमें। चलिए, तो ये आपने देख लिया पूरा जो सिस्टम है। अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात पता करते हैं अनूप भाई से। अनूप भाई बताइए कि इसको लगाया कब जाता है? क्योंकि जो हमारे दोस्त देख रहे हैं इस चैनल को, हुँ, और हुँ। बहुत सारे लोग मॉडर्न खेती में से कहूँगा कि, तो ये बताइए कि इसको कब लगाते हैं? क्या सीज़न है लगाने का? इसका जैसे कि मेन टाइम होता है, जैसे कि 10 डिग्री से टेम्परेचर जी, ऊपर जब चला जाए, और 10 से 30-35 के आसपास रहे, ओके, इनके बीच में जब रहे, अच्छा। तभी इनका लगाने का बेस्ट टाइम है। मीन्स कि मार्च आप हुआ, फरवरी, हाँ, फरवरी में भी काफ़ी अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जी, तो आप फरवरी से लेके आप जुलाई तक लगा इसकी सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं कभी ओके। भी। तो जब प्लांट लगाने से पहले खेत को तैयार करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है? वैसे विशेष बातों का तो पीएच लेवल, जैसे मान लीजिए किसी नए फार्म पे लगाना है हमें, हाँ, तो सबसे पहले तो अपने मिट्टी की जाँच करा लीजिए, और अच्छा, उसमें देख लीजिए उस मिट्टी का पीएच लेवल क्या है। ओके,
जो कि हमारे 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये अनूप भाई, जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई देख रहे हैं, वो पीएच लेवल अभी तक शायद उन्होंने पानी का सुना होगा। हाँ, और हाँ। जो लोग नहीं समझते, आप बताइए पीएच लेवल की जांच कैसे होती है और क्या होता है? पीएच लेवल मीन्स कि जैसे 7 से नीचे है तो वो जी। अम्लीय में आता है ओके। और 7 से ऊपर क्षारीय में होगा। ओके। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो जी। काफ़ी पहले से पढ़ाया जाता है। जी। तो मिट्टी की जाँच जैसे हम कराते हैं तो ये चीज़ तो वो लोग आसानी से बता ही देते हैं, जैसे आप आपके ब्लॉक में ही जाँच अगर होगी। ज्यादा होगा 7 से तो नुकसानदेह है? तो वो तो मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा। नुकसानदेह तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ। उसमें भी खेती हो सकती है। ओके। लेकिन हमारे पास जो वेज डिकम्पोज़र आपने हाँ। सुना होगा, हाँ। वेज डिकम्पोज़र को उसमें बार-बार फ्लो करने पे, उसमें बार-बार उसमें देने पर, जी। वो मिट्टी को मतलब मेंटेन कर देता है, उसके अम्लीय बना पीएच लेवल देगा। को हाँ, एकदम ओके। ला देता है अच्छा। अनु भाई, ये बताइए कि इसको जो फल को लगाने के बाद पहली बार फ्रूट आने में कितना समय इसमें लगता है? जैसे कि आप फरवरी से लेके जुलाई में आप कभी भी लगाएँगे, हम्म। ठीक है? जी। तो आप जब भी लगाएँगे तो इसका फ्रूटिंग सीज़न मई लास्ट या फिर जून से मान लीजिए, जून से लेके दिसंबर तक हम्म। ये फ्रूट देता रहता है। जून से लेके दिसंबर तक? 7 अच्छा। वेवों में देता रहता है, 7 या 8 वेव आते रहते हैं ओके। और वेव में जैसे कि वेव भी हुआ, जैसे हाँ। ये एक वेव हो गई एक और ये ये उससे एक पीछे है। अच्छा, कुछ फ्रूट भी अभी तैयार हो रहा है। हाँ, और ओके। कुछ ओके। फ्लावर के उसमें है, जी जी जी। अवस्था में है, कुछ बडिंग भी है अभी? कुछ बडिंग भी है। ओके। तो ये वेव कंटिन्यू चलती रहती है मई से लेके दिसंबर तक। दिसंबर तक। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जैसे आपने पूछा था कि लगाने से कितने टाइम बाद फ्रूट मिल जी, जाता है, फर्स्ट टाइम जी। तो वो तो मान लीजिए 1 साल का टाइम लग जाता है। हमारा अच्छा। तो वैसे 11 महीने में ही आ गया था। जी। तो 11 महीने 1 साल मान लीजिए। तो दोस्त, देखा आपने, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सुदूर पहाड़ से देहरादून जो फ्रूट फेस्टिवल हुआ था, वहां तक मैंने फर्स्ट टाइम जो इंडिया का था, वहां भी मैंने आपको बताया था कीवी के बारे में, जिसको तैयार होने में ना फर्स्ट फ्रूटिंग में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। ये वो फ्रूट है जो आपको 12 महीने में ही फल में ले आएगा। तो फर्स्ट फ्रूटिंग अनुप जी, मुझे लगता है कि ट्रायल बेस ही रहती होगी। हाँ, हाँ, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि ग्रोथ कम है, जी। लीफ कम है आपके जी। पास, जी। तो लीफ कम है मीन्स कि फ्रूट भी कम होंगे। ओके। तो हमारा फ्रूटिंग मतलब फर्स्ट ईयर में लगभग 5 कुंटल के आसपास आया था, 4.5-5 कुंटल। 5 कुंटल लगभग 1 एकड़ में आप जो देख रहे हैं, हाँ, 1 फर्स्ट एकड़ ईयर की में बात। 4 से 5 कुंटल फ्रूट इनके पास था। ओके। तो अब सेकंड ईयर में जैसे कि ग्रोथ ज़्यादा हो गई, जी। काफ़ी ज़्यादा कैनोपी आप देख ही सकते जी। हैं। जी। ये 2 साल से ज़्यादा के प्लांट है ईच की। ओके। ओके। तो 2 साल में ग्रोथ अच्छी खासी हो गई। तो अभी तक हमने हार्वेस्ट कर लिया है लगभग 46 कुंटल ओके। हार्वेस्ट कर लिया है। और दिसंबर तक क्या टारगेट है? दिसंबर तक मेरे ख्याल से 70 आराम से टच हो जाएगा, 70 टोटल? कुंटल। हाँ, हाँ, आराम से। ओके। ना हाँ। उसको अगर हमें दूर भेजना हो तो जैसे कि इस ओके। हालत में है, हाँ। तो अगर इस हालत में है फ्रूट, तो अगर हमें दूर कहीं भेजना होता है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी मान जी। लीजिए, जी। अगर उतना दूर इसको भेजना है तो हम जी। इसको थोड़ा ग्रीनिश में तोड़ के ओके। और उसको कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। ओके। क्योंकि वो बीच का टाइम जो 4-5 दिन लगता है, उसमें वो तो तैयार हो जाता है। उतने दिन में उसका कलर ये हो जाएगा ओके। और तो उसमें डैमेजेस भी नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। जैसे हार्ड कि होता है। जी इसमें जी जी स्पाइक जी। है, हाँ, ये लाइक अनानास टाइप ना? हाँ, हाँ। तो इसको कैसे तोड़ा जाता है? इसको जैसे ये फ्रूट हो गया, जी। तो कटर से ही कटता है ओके। क्योंकि इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। ये देखिए, ये देखिए आप। यहाँ पर तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अमरूद, सेब, संतरा की तरह से तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये कटर से पूरा प्रॉपर काटा जाता है, क्योंकि देखिए हुँ, कांटे होते हैं भाई इसमें, इतना एरिया कट करना होता है, तो आप कांटों से बच के रहें। और ये देखिए फ्रूट इस तरह से कट के ये निकल गया है, ठीक है। अब इस फ्रूट्स के क्या-क्या फायदे हैं? अनूप जी, ये बताइए कि क्या इस फ्रूट की इतनी बात इस समय हो रही है? ये एक बहुत ही अच्छा ये सुपर फूड में आता है पहले तो। सुपर फूड? सुपर फूड में आता है। ओके। कुछ ही मतलब कम ही सुपर फूड में फ्रूट आते हैं जी। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके। जिन मरीज़ों का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, जैसे आजकल उनमें डेंगू वगैरह में हम सुन हाँ, रहे हैं। डेंगू वगैरह में जी। है तो जी। काफ़ी अच्छा उसमें रिज़ल्ट है इसका। जी। और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है ये, इम्यूनिटी बूस्टर है। ओके। जो कि कोरोना काल में लोग जी, जी। ढूँढते थे कि जी, जी। कौन-सा इम्यूनिटी बूस्ट करेगा जी, हमारा। जी। तो ये है सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर ओके। और ये लगभग 4 कीवी के बराबर होती है इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसकी। ओके। और भाई, जैसे आपको इम्यूनिटी बूस्टर इन्होंने बोल दिया है, ये काफ़ी था कहने के लिए। ये जो है फाइबर से भरपूर फल है।
आपको बताऊं मैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा जी, होती है। एंटीऑक्सीडेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर से भरपूर है। तो ये खासकर जो फाइबर है ना, ये आपके बॉडी में बहुत काम की चीज़ है, जो आजकल हमारे देश में देखा जाता है, खासकर महिलाओं में मोटापे की बड़ी समस्या है, वहाँ ये बड़ा लाभदायक होता है। हाँ, और खून को बनाने में ये हीमोग्लोबिन वाला, हाँ। हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में बड़ा मददगार है। ठीक है? तो ये जादुई फल है, सुपर फ्रूट इन्होंने कह ही दिया है इसको। हुँ, अच्छा अनूप जी, जो मतलब की बात है वो तो बताइए कि बिक्री यानी कि दाम क्या मिलता है? अच्छा दाम। मतलब की बात तो ये है ना, हाँ, हाँ। लोग जानना चाहेंगे कि ये केजी में बिकता है या पर फ्रूट बिकता है? ये वैसे तो हम केजी में ही देते हैं लोगों ओके, को। ओके। वो भले ही पीस में बेचे चाहे जैसे भी बेचे अच्छा वैसे। दोस्तों, बाज़ार में ये क्या भाव है, ये तो आप अपने यहाँ पता कर लेना, ठीक है? अच्छा अनूप जी, हमें ये बताइए कि मार्केट में एवरेज इसका क्या रेट किलो में होता है? होलसेल की अगर देखी जाए तो 190 180 के आसपास ही रहता है, इससे कम नहीं जाता है। ओके, सुना आपने? 190 180 मीन्स ₹200 एवरेज केजी पकड़िए आप, ये हाँ, फार्मर का रेट बता रहा हूँ भाई। अगर आप होलसेल। बाज़ार जाएँगे तो क्या मिलेगा? बाज़ार में तो ये 350 रुपए किलो बेच रहे हैं, 300 350 रुपए समझ किलो। गए आप? यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर रेट हो जाते हैं 300, साढ़े 300 और डेली में हो सकता है 500। तो हाँ, भाई ये फ्रूट्स पे डिपेंड करता है, फ्रूट के साइज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है और इसके न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है, और ये ठीक है? ऑर्गेनिक है में हम करते हैं, और ख़ास बात 100% आपने ऑर्गेनिक। देखा ना, ऑर्गेनिक खेती है इनकी, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती है, किसी तरीके के केमिकल्स का कोई यूज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नहीं होता है। और इनकी जो मेहनत है वो यही है कि इन्होंने पूरी तरीके से अपने खेत पे किया हुआ है और पढ़े-लिखे युवा नौजवान हैं। तो सब कुछ हो गया है, सारी बात हो गई है, अब मतलब की बात कर लेते हैं। अनूप जी ये बताओ यार कि ये 1 सवा एकड़ में अगर हम एवरेज बात करें, अगर फ्रूट्स अपने पूरे यौवन पे यानी कि 3rd ईयर में होगा, हुँ, हुँ। तो 1 साल की लागत कितनी है? पहले ये बताइए आप इसकी। 1 साल की लागत लगभग 5 लाख में ये आप 1 एकड़ आराम से सेटअप कर सकते हैं। ये तो आपने प्लांट बताने बनाने की बता दिया, हाँ, हाँ, ये सब ठीक कुछ है? बता दिया मैंने, ओके, पिलर, सब रिंग कुछ, सब और ये कुछ, प्लांट्स 1 एकड़ में। पूरा सेटअप, ओके, ड्रिप विप। तो अनूप जी ने ये प्लांट को 1 एकड़ में तैयार होने की कॉस्ट आपको बता दी, एवरेज 5। और अब ये बताइए अनूप जी, पर ईयर इसका मेंटेनेंस कितना खर्चा है? पर ईयर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, आप मान लीजिए कि 35 से 40 हज़ार में आप आराम से इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, 40,000 रुपए 50 पकड़ लीजिए, चलिए अपर हैंड पे 1 साल का इसका देख-रेख का, दवा-दारू जो भी कुछ इसमें लगता है, हुँ, हुँ। 50,000 रुपए आप पकड़ लीजिए। अब बताइए कमाई की बात। एक इसमें सीजन में कितनी कमाई हो जाएगी इसमें 1 एकड़ में? मान लें अगर तीसरे साल में ही हम आ जाएँ, जी, कि तीसरे साल में पीक पे आ जाएँ, ये जी, पूरा कैनोपी फुल हो जाएगी जी, जी। और काफ़ी प्लांट मैच्योर हो जाएँगे, ओके, तो उसमें 1 एकड़ से अगर हम जी, फ्रूटिंग ले सकते हैं जितना कि जी, वो 10 टन आराम से ले सकते हैं हम। ओके, जो इस वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वैरायटी में आप 10 टन 1 एकड़ से ले आराम सकते से हैं। ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मान लीजिए कि रेट अभी कितना 150 मान लीजिए चलिए रेट, हाँ, कम से कम पकड़ पर लीजिए। केजी अगर जी, 150 भी मान लेते हैं, जी। तो अब देख लीजिए 100 क्विंटल का कितना हुआ? आराम से 15 के आसपास आप। 15 यानी कि आप ये समझिए भाई कि 50,000 रुपए साल का खर्च है, 15 से 20 लाख के बीच में। हाँ, 20 तो हाँ, वही मान लीजिए अगर मेंटेनेंस देखा जाएगा तो 20 से कम हो जाएगा, 15 के आसपास अगर। चलिए, ऐसा करते हैं कि जो अनूप जी ने बताया कि साल का खर्च इसका है 50,000 रुपए, ठीक है? ये तब है भाई जब आप खुद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? हुँ, दूसरी बात ये है कि कीमत लागत की बात हो गई है, कमाई की बात है। कमाई की ये इन्होंने 200 की जगह 150 रुपए पकड़ा है। कम से कम ये रेट अगर आप पकड़ेंगे तो इनका मानना है कि 10 से 15 लाख के बीच आप मेहनत करें तो इसमें बचा सकते हैं। मैं ठीक कह रहा आराम हूँ? से बचा सकते हैं, 15 आपका कहीं नहीं गया, जी, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जी। प्लस अभी इंटरक्रॉपिंग का नहीं और गिन रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई ये जो बीच में जगह है ना, इसमें जो आप खेती करेंगे, इसमें जो आप सब्जी उगाएँगे, जो भी कुछ इसमें आप कमा लेंगे, वो अलग है। वो अलग है अभी। तो भाई 50,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए किसको बुरे लगते हैं? करो मेहनत और इस नंबर मैंने आपको दिया है, बात कीजिए और एक नए क्षेत्र में आइए। आइए आपको दिखाते हैं स्टोर। तो भाई ये देखिए, ये फ्रूट्स जो है तोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है? अब मैं इसका वज़न करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए 510 यानी कि आधा केजी का फ्रूट तैयार हुआ, अच्छा खासा वेट इसमें है। और ये देखिए पैकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अनूप भाई की पैकिंग है। 2 फ्रूट्स एक में है और इसका वज़न आप देखिए 715 ग्राम, ठीक है? तो 1 केजी की पैकिंग भी बनती होगी, 700-800 ग्राम की भी पैकिंग बनती होगी। अनु भाई ये पैकिंग फिर किसी पैकिंग में जाती है?
ये जैसे कि जैसा डिमांड वो रखते हैं आगे जी। शॉप दुकान वाले चाहे जी। फ्रूट वाले, जी। वैसे पैकिंग हम कर देते हैं। हमारे पास एक 10 किलो की भी पैकिंग है ओके। और बाकी ये छोटा पैकिंग ये है अच्छा, लगभग। ये छोटी पैकिंग है भाई। हाँ। और अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो ये लोग इस तरह से कुरियर भी इनको पैक करके कर सकते हैं। फ्रूट बहुत ठोस होता है, खराब होने की कोई चांस इसमें है नहीं, इसलिए जो है ये खेती बहुत शानदार मैं देख रहा हूँ अनूप भाई कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग भी इस तरीके के स्टेप आगे चल के ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी फ्रूट्स के बारे में सभी कुछ अनूप भाई ने आपको बताया है, और ऐसा नहीं है कि ये फ्रूट की खेती यूं ही हो रही है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए ट्रेनिंग सेशन जब चलता है तो पूरी पढ़ाई लिखाई का यहाँ इंतजाम है, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ बैठा के लोगों को बताया जाता है, और यहाँ पर अनूप भाई जो है पूरा ट्रेनिंग सेशन लेते हैं। तो दोस्तों आज आपको हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती दिखाई, एक पढ़े लिखे दोस्त कुशवाहा जी से आपको मिलवाया। कुशवाहा जी आज आपने हमको अपना ड्रैगन फ्रूट का फार्म हाउस दिखाया, खिले हुए फूल दिखाए, फल हाँ। दिखाए, इसके बारे में सारी जानकारी दी। इसके लिए मैं अपने लाखों दोस्तों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये कहूँगा कि जैसे कि धान, गेहूँ, गन्ना तो सभी करते हैं। जी। तो कुछ अब नए-नए युवाओं चाहे जो भी हैं, जो जी। मेहनत करते हैं, किसान जी। बहुत मेहनत करते हैं। जी। तो जिनको भी ये खेती करनी है, जी। वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। जी। मैं उनका पूरा साथ दूँगा, पूरा उनको गाइडेंस पूरा दूँगा कि कैसे करना है इसको और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सॉल्यूशन क्या है उनके, सभी बताऊँगा मैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर कर बिल्कुल, दीजिएगा, बिल्कुल। बाकी ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।